ये देखें, ये मेरा मेडिकल स्टोर है बर्ड का। इधर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। हाँ, ये चेक करें। इसकी मदद से अब हैंड फीड तैयार करेंगे, उसमें हम चीज़ें डाल देंगे। तो है ना, हमें बीमार कंडीशन में मिला है, सिप आ गई है। ये हड्डी थोड़ा क्लोज करके व्यूअर्स को दिखाएं, हड्डी निकल आई है। ये सक करके इसके मुंह में मैंने डाल दिया है। अब मज़ीद तो हॉस्पिटल केज होने चाहिए, नहीं है तो इस तरह के रिफ्लेक्टर ये करके। मेरे हाथ पे अच्छी खासी अंदर हीट महसूस हो रही है, तो इसे मैंने इधर रख दिया है ताकि जैसे रेड डेथ का बच्चा सर्वाइव कराने के लिए स्पार्क यूज़ करा रहा हूँ। ठीक 3 दिनों के बाद स्पार्क आज डालने लगा। अच्छा, मेरे कहीं गल फिर उत्थे ही रहेगी। तो यह कि ये किदा पार्ट है? आंडा टूट गया, बच गया। ओए यार इस फीमेल का क्या करूं? इन्हें 7-12 ना अंडा दिता है। अंडा फड़, राम ना। बहुत नेक्टोन की डब्बी में से ही निकलता है, बहुत एक्यूरेट ग्राम को मेजर करता है। चौथा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, तो उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़ खैरियत से होंगे। देखते हैं बड़े उस्ताद मोहतरम क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक पीस हाथ में पकड़ा हुआ है। जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस। ये अचानक से ना सर जी एक डब्बा खोला है, पीस जो है ना हमें बीमार कंडीशन में मिला है, सिप आ गई है। ये हड्डी थोड़ा क्लोज करके व्यूअर्स को दिखाएं, हड्डी निकल आई है। ये देख रहे हैं यहाँ पे नुकी, यानी कि ये छुरी की तरह तेज़ हो गई है। इसका मतलब है कि ये बर्ड अब इन्फेक्टेड है, दर्द में है, तो शदीद तनाव में है। फौरी तौर पे मैंने एक ड्रॉप इसके मुंह में, ये स्पार्क मैंने इसमें लूज़ में रखा हुआ है, तो एक कतरा इसमें यानी कि सक करके इसके मुंह में मैंने डाल दिया है। अब मज़ीद जैसा कि मैं आपको कहता रहता हूँ, हॉस्पिटल केज होने चाहिए, नहीं है तो इस तरह के रिफ्लेक्टर ये करके दिखा, जूम करके, ये लें जी, ये रिफ्लेक्टर आपके पास होने चाहिए। अब इस बर्ड को हम इस बल्ब के पास कम से कम दिखा। ये बर्ड फुल नडहाल हो गया है, अपने यानी कि पैरों पे वज़न भी नहीं डाल रहा। ये तो अभी स्प्लिट का पीस है। अभी मेरे हाथ पे अच्छी खासी अंदर हीट महसूस हो रही है, तो इसे मैंने इधर रख दिया है ताकि जैसे ही ये थोड़ी सी ना यानी इसे तलखी लगे, प्यास लगे, तो उसके बाद जो है ना इसका ट्रीटमेंट जो है ना प्रॉपर शुरू करेंगे। फ़िलहाल इसे इधर रख दिया। देखें, वो बल्ब के पास चला गया। ये बहुत ज़रूरी है, अपने बर्ड का ख़ास ध्यान रखें। ये कह लें कि 50% जो है ना सीरियस हालत में पहुंच गया। अब मज़ीद जो है ना इसे रिकवर करूंगा। इसको मैं एंटीबायोटिक जो मेरे पास पड़ी है, टेलोफोर्सिन है, ट्रिपल सी है, उसके बाद मुख्तलिफ तरह की है एंटीबायोटिक। अभी इसे खा पी नहीं रहा, तो इसे मैं सर्दी दूंगा, पानी के अंदर भी डाल दूंगा और हैंड फीड। अभी इसे इसके हाल पे छोड़ देता हूँ। अभी स्पार्क दिया, 2-3 घंटे बाद मैंने इसको देनी है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में इसके जो मटेरियल डाल के दूंगा हैंड फीड में, और इसे हैंड फीड करवाऊंगा। तो अगर मेरे मालिक ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कितना लीजी हो गया है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसकी यानी कि ज़िंदगी लंबी करे और इसे हयात रखे। बाकी जो मेरा मालिक बेहतर करेगा, मुझे आमीन है। तो छोटे साहब हूँ, तुसी की कर रहे हो? रेड डेथ का बच्चा सर्वाइव कराने के लिए स्पार्क यूज़ करा रहा हूँ। ठीक 3 दिनों के बाद स्पार्क आज डालने लगा। अच्छा, मेरे कई दोस्त पूछ रहे थे कि स्पार्क क्या है। स्पार्क बेसिकली एक एनर्जी बूस्टर है, स्ट्रेस फ्री कराता है बर्ड को। उसके बाद इसको इस्तेमाल करवाने से मैंने जो अपनी यानी कि बात कर रहा हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा यानी कि इसका रिस्पॉन्स रहा है कि अच्छा खासा जो है ना इसमें हमें देखने को मिला है कि बच्चों की सर्वाइवल रेशो ज़्यादा। छोटे उस्ताद जी, गल फिर उत्थे ही रहेगी। तो यह कि ये किदा पार्ट है? आंडा टूट गया, बच गया। ओए यार इस फीमेल का क्या करूं? इन्हें 7-12 ना अंडा दिता है। अंडा फाड़, राम ना अंडा फाड़। ये भी जो है ना बाज़ फीमेलें जो है ना तनाव, टेंशन, टूटा हुआ है यार ये है अभी क्रिमिनल का यार है। तेरी खैर हो, अंडा क्रैक हो गया। बाज़ फीमेलें इस तरह की हरकत कर देती हैं, डर जाती हैं, या उनमें ज़हन यानी कि ये बर्ड है ना, अगर छोटा सा दिमाग है, कह लें कि तनाव में आ जाए ना, तो पुठी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। तो देख लें, इसने अंडा बाहरी दे दिया। हालांकि 7 तारीख के अंडे उतार रही है, बाकी सारे इसके अंडे डब्बे के अंदर है, पर ये ड्रामेबाजी इसने फिर लगा दिया। तो अभी जो पानी लग रहा है स्पेशली, पहले हमने पानी, आज हमने सेब का सिरका डाला है। सेब का सिरका पानी में डाला है। और जिनके बच्चे निकले हैं ना,
ये देखें ऐसे लिख दिया स्पार्क। तो जिनके कवर हो गए हैं उनको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरे जो है ना अल्बिनो रेड है और स्प्लिट की पेयरिंग में से पीस निकल आए हैं। अभी बाहर ही चौधरी फिर टूट रहे हैं, इनको लैदा करेंगे। माशाल्लाह जंबो साइज़ के बच्चे आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बच्चे अच्छे तरीके से बाहर आके घूम फिर रहे हैं, बहुत ही यानी शानदार पेपर वाइट। उसके बाद इधर भी हमने ऐसे लिखा है इनको भी स्पार्क लगाना है, 2 ये खाने हैं, इधर भी स्पार्क लगेगा। उसके बाद इधर भी ऐसे लिखा हुआ है, इधर भी स्पार्क लगेगा। इसी तरह सारे डब्बे जिनमें बच्चे हैं हम स्पार्क लगाएंगे ताकि वो जो है ना छोटे सारे इधर सादा लादा कोई नहीं मसला। इधर हमारे ये देखें बड़े बेबी हैं इधर भी बड़ा कर रहा हूँ, बड़े बेबी है। और छोटे उस्ताद ने अंडा भी देता है यार, गंदे डब्बे की फिर देता हूँ यार। नहीं इन्हें तो डेट भी लिखी है, डब्बा चेंज करना है, याद रखें। ये देखें माशाल्लाह ये भी बच्चे हेल्दी हो गए हैं। इनको नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं कि कब तक। अच्छा अभी ये ना माँ बाप के साथ ही देखेंगे कि माँ बाप कैसे दाना खा रहे हैं। इधर से दाना खाएंगे ना फिर ये भी मुंह मारना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं देखूंगा ये खा रहे हैं फिर इनको ज़्यादा करके ना एक खाने में इसी तरह एक खाना लेंगे, उसको डब्बा लगा देंगे, रात के वक्त डब्बे में घुस जाया करेंगे ताकि ठंड ना लगे। तो इस तरह हम सर्वाइव करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने कोशिश की है कि एक टावर ही जो है ना इधर ये खाने 4 इनको साइडों पे डब्बे लगा के ना इधर ही जितने बेबी निकले इधर यानी कि एक खाने में 8-10 बेबी छोड़ दिए ताकि वो ना रात के वक्त अंदर घुस जाएं, बाहर आएँ खा पी के, यानी कि निक प्रोग्राम। साथ ही बोर्ड लगा हुआ है, इधर अगर हीट की ज़रूरत पड़ी तो उनको बल्ब भी लगा देंगे। की हुआ ताजी नया खर्चा भी सुन ले, स्पार्क खत्म हो गई है। और स्पार्क खत्म नहीं हुई, बाहर आ सी वड्डी शीशी लियांदी सी ते ओहदे च थोड़ी बहुत असां रखी है, बाकी तो शेयर कर दी सी ते ओह चो भर लो, टेंशन ना लिया करो। एक लवाजमा छोटे छोटे जड़े ने ना दिल गुड्डा वड्डा करके लैंदे ने। उसना बाद और आपको कुछ डब्बों में ना मैं बच्चे दिखाता हूँ यार। मैंने तो ना काफ़ी दिनों के बाद देखे हैं, तो मैं भी देख रहा था, छोटा उस्ताद भी कह रहा था उस्ताद जी है कि शह निकल आई है। वो मैं कह यार मैनू भी नहीं पता लगता पाया। ये चेक करे, अब आपने माशाल्लाह कहना है। ये माशाल्लाह ये इनके माँ बाप हैं, अल्बिनो रेड आई और लटीनो रेड, अल्बिनो ब्लैक आई और लटीनो रेड आई। ये जितनी आपको फिशरियाँ नज़र आ रही हैं ये सारे फिशरी निकले हैं इंशाल्लाह ताला। साइज़ भी अच्छा है इनका, साइज़ भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये लूसन डाला था, लूसन का हाल चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत डार्क हेड भी बहुत ज़्यादा क्लियर है, खूबसूरत बर्ड निकले हैं यार माशाल्लाह। चल चौधरी अंदर ही चला जा, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा जी वीडियो को ज़्यादा खींचते नहीं लस्सी की तरह। तो अभी ये बर्ड शदीद बेसिकली इसके ट्रीटमेंट की वीडियो थी, तो मैं साथ प्रोग्रेस भी दिखाने बैठ गया हूँ। अभी ये हीट को ना ऑब्ज़र्व कर रहा है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ताला अगर मेरे मालिक ने चाहा तो फुदकना शुरू कर देगा। मुझे उसकी कंडीशन से आइडिया हो रहा है कि एक्टिव हो रहा है। तो उसके साथ अब मैं दिखाता हूँ मेन चीज़, एमरजेंसी हंगामी की सूरत हाल में। ये देखें ये मेरा मेडिकल स्टोर है बर्ड का, इधर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये डी न्यूट्रिकल है, ग्रिड है, ये स्प्रिंकल, हर्ब्स, प्रोटेक्सिन, एडक है, ये केटली पर, इसमें मैंने पानी गर्म करना है। और कोई से आप लूज़ जो है ना हैंड फीड ले आए, ये मेरे पास पड़ी है, मेरे ख्याल से सीटाकस की है। इसको बना के, और ये मेरा एक और मेडिकल स्टोर है जहाँ पे महंगी दवाइयाँ रखी हैं। इधर मैंने ना एक नीडल रखी थी, हाँ ये चेक करें, इसकी मदद से अब हैंड फीड तैयार करेंगे, उसमें हम चीज़ें डाल देंगे और इसको हैंड फीड करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा। यहाँ पे कुछ नेक्टोन के पड़े हैं विटामिन, छोटे साथ हो क्रीमिनो वाले जरा डेकिनोन है, नेक्टोन बायोटिन ना पाना। ये पानी उसका ले गया। हाँ ये ग्राम वाला चम्मच है मेरे पास, ये बहुत नेक्टोन की डब्बी में से ही निकलता है, बहुत एक्यूरेट ग्राम को मेजर करता है। चौथा हिस्सा इसका डाल, तो 12 दिन दे उसे ताकि उसका मोल्ड क्लियर हो गया। हमारा एक डेकिनो क्रीमिनो का पीस जो है ना मोल्ड पे आ गया ड्यूरिंग ब्रीडिंग, तो जल्दी मोल्ड क्लियर करे तो नेक्टोन दे रहे हैं हम। ये लें जी, हाँ ये दे दें सही, अच्छी तरह जो है ना इसे मिक्स कर और फिर इसे लगा दे। अब इसे मैं शाम को दूंगा हैंड फीड में डाल के टेलोफोर्सिन, ये है टेलोफोर्सिन,
उसके बाद साथ रोनीविड एस दे देंगे ताकि अगर कैंकर है गले में वो भी क्लियर हो, और वैटी एम्प्रो, ये तीनों का मिक्सचर थोड़ी थोड़ी इतनी इतनी मिकदार में 2 सीसी हैंड फीड बना के उसके मुंह में डाल देंगे। उसके बाद मेरे पास और भी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि ये ब्रो कार्ड थोड़ी थोड़ी मैं लेके रखी हुई है, यूज़ तो होती नहीं, बहुत कम इसका यूजेज है एज पर नीड। तो चलें, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी कि इस तरीके से हमने बर्ड को लेके चलना है। तो दुआ कीजिएगा बर्ड हेल्दी हो जाए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा बच गया कि निभ गया। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, जो भी मसला हो। ये मच्छर का दाना ना इधर खुदक रहा है, इसकी माँ की सीधी लाबड़ को मच्छर जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इसकी आइज़ पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो स्वेलिंग हो जाती है और बहुत जो है ना काम ख़राब करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हुई होगी मुझे और छोटे स्टार को। दे इजाज़त जी, ये तो आपने दिखाया नहीं यार। और यार इजाज़त देनी सी हूँ की आ गया यार ये देखें माशाल्लाह पूरी फैमिली बाहर आई हुई, सारी बाहर आ गए हैं, सारे ही बाहर आ गए हैं। नहीं ये छोटा ही खोल दे, चल बड़ा ही खोल दे, बड़ा खुलना नहीं है, बॉक्स लगा हुआ। ओए हो माशाल्लाह। ये आता भाई वीडियो वेंदे हो ना, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ इंशाल्लाह जैनी करता हम दे देंगे। लव यू हो गया तो इजाज़त दो, इंशाल्लाह तरह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए